Good evening, friends. This is Prateek Gupta and my GST के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो अभी रिसेंटली एक आपकी 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर कुछ चेंजेस उन्होंने प्रोस्पेक्ट उन्होंने कहा था, प्रपोज थे कुछ, जिसके बेसिस पे आज एक कुछ नोटिफिकेशन आई है 1 जून को, जिसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करे। आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे 18 बाय 2021 की एक नोटिफिकेशन थी, जिसकी इफेक्टिव डेट जो है 18 मई 2021 है। इसमें क्या चेंजेस आए हैं? ऑल्दो बहुत सारे कुछ चेंजेस इसमें नहीं आए हैं। जो काउंसिल मीटिंग में जो प्रपोज हुआ था वही सारी चीजें इसमें भी एप्लीकेबल हुई है। ये मार्च की रिटर्न जो है आपकी, अगर आपकी इसमें जो है इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपका 16 to 60 डेज तक का जो है आपका वो 9% है। अगर आपका मोर देन 60 डेज है देन आपका 18% है। अप्रैल के केस के अंदर भी 45 डेज तक का जो है 0 to 15 डेज तक का निल 16 से 45 9% एंड बियॉन्ड 45 डेज का जो है आपका वो 18% है। मई के केस में आपका जो है वो आपका 30 डेज का इसमें ब्रैकेट है। उसमें बाकी सारी चीजें सेम ही है। और इसमें जो रिटर्न्स जो है वो आपकी रिटर्न जो है आपकी वो आपका जीएसटी 3B और PMT 06 जो आपकी रिटर्न है उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये। और जो क्वार्टर एंडेड मार्च की जो रिटर्न है वो आपका उसको वो आपका एप्लीकेबल है फर्स्ट वाले जो कॉलम में जो आ रहा है। एंड दिस इज फॉर टर्नओवर हैविंग अ लेस देन 5 करोड़। उसके बाद आपका लास्ट टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबिलिटी आती है आपकी मार्च अप्रैल मई की जो रिटर्न है आपकी, उसमें भी सेम चीजें हैं। उसमें 15 डेज तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। पोस्ट 15 डेज तक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% है। So this is all about the interest rate reduction and इसकी इफेक्टिव डेट जो है आपकी 18 मई 2021 है। प्लीज ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेट फीस पेवर के लिए। इसमें नोटिफिकेशन जो आई हुई है वो 19 बाय 2021, 20 बाय 2021 एंड 21 बाय 2021 नोटिफिकेशन आई हुई है। इस नोटिफिकेशन के अंदर जो है आपका इसमें भी सेम ही चेंजेस हैं, सेम ही चीजें हैं इसमें। जो आपका काउंसिल मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था मार्च 2021 की जो, और जो क्वार्टर एंडेड 2021 की जो रिटर्न थी आपकी जीएसटी 3B CMP 08 आपकी, उसकी जो नंबर ऑफ डेज जो ड्यू डेट थे 60 डेज तक का जो लेट फीस है वो निल है आपका। और अप्रैल की रिटर्न जो है उसका 45 डेज तक का जो आपका लेट फीस है वो निल है आपका। मई के अंदर 30 डेज का जो ब्रैकेट है उसमें आपका निल आता है। एंड दिस इज फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स अप टू 5 करोड़ का टर्न ओवर जिसका है, एंड मोर देन 5 करोड़ का टर्न ओवर जिसका है उसके केस में मार्च अप्रैल मई के अंदर जो है आपका 15 डेज तक का रिलैक्सेशन दे दिया है। उसमें 15 डेज तक आपका जो है वो लेट फीस नहीं लगेगी। एंड प्लीज 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 सी दैट जीएसटी 3B के लिए एप्लीकेबल है ये सारी नोटिफिकेशंस। एंड नेक्स्ट हमारा जो है आपका वो 19 बाय 2021 की नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्होंने बोला है कि आपका ये एमनेस्टी स्कीम से रिगार्डिंग है आपकी ये। इसमें अगर आपकी कोई नील रिटर्न है देन आपका जो है वो लेट फीस मैक्सिमम कैपिंग है 500 रुपीज की। एंड दिस इज फॉर जीएसटी 3B। और आपका अगर जो आपकी टर्नओवर या टैक्स लायबिलिटी आपकी अगर है किसी रिटर्न के अंदर देन उस केस में आपका जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 1000 है। एंड प्लीज 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 सी दैट दिस इज फॉर पर रिटर्न, द लेट फीस इज फॉर पर रिटर्न। एंड अगर आपकी मल्टीपल रिटर्न है देन इस केस में आपका पर रिटर्न का 500 रुपीज जो मैक्सिमम कैपिंग है वो आपको देखना होगा। एंड इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ये है कि आपका अगर आप रिटर्न 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 तक फाइल करते हैं देन ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, वरना ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो 20 मई 2021 है। नेक्स्ट हमारा जो है आपका वो सेक्शन 47 जो है जो बात करता है आपका जो लेट फीस की बात करता है, ये जून 2021 से इसके अंदर चेंजेस आ गए हैं। आपका अगर कोई भी नील रिटर्न होगी देन उसमें मैक्सिमम कैपिंग जो है 500 रुपीज पर रिटर्न की कैपिंग लगा दी गई है। एंड दोनों के लिए एप्लीकेबल है जीएसटी 1 एंड जीएसटी 3B। 3B की नोटिफिकेशन जो आई थी वो 19 बाय 2021 आई है, और आपका जीएसटी 1 के लिए 2021 वाली नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हुई है। एंड देन उसके बाद आपका अगर रिटर्न में आपकी टैक्स लायबिलिटी है या आपका टैक्सेबल टर्नओवर है आपका, देन उस केस में आपका अप टू 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है देन जीएसटी 3B एंड 1 दोनों के लिए ये आपका 2000 रुपीज पर रिटर्न एप्लीकेबल है। एंड दिस इज फॉर ईच रिटर्न। जीएसटी 3B के लिए 2000 रहेगा और जीएसटी 1 के लिए 2000 रहेगा। एंड बियॉन्ड 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़ के इसमें आपका 5000 मैक्सिमम लेट फीस है आपकी। जीएसटी 3B के लिए 5000 एंड जीएसटी 1 के लिए 5000। देन कंपोजिशन डीलर्स के केस में जीएसटी 4 जो रिटर्न फाइल होती है आपकी, उसमें उसमें जो निल रिटर्न अगर एप्लीकेबल है तो आपके 500 रुपीज आपकी मैक्सिमम
कैपिंग है, एंड अदर्स के केस में 2000 रुपीज कैपिंग है इसके अंदर। टीडीएस की रिटर्न जीएसटी 7 के अंदर नोटिफिकेशन 22/2021 के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसमें 2000 रुपीज मैक्सिमम लेट फीस एप्लीकेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी और लेट फीस। एंड इसमें आपकी नोटिफिकेशन जो आई थी वो 19, 20, 21, 22 आपकी एप्लीकेबिलिटी आई थी। सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर राइट नाउ कि लेट फीस और आपका इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एंड प्लीज प्लीज नोट दैट कि उसमें इफेक्टिव डेट क्या है, कब से एप्लीकेबल होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 24/2021। इसमें मैंने एक बहुत डीपली मैंने एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने इसको डिफाइन करा है, इसको मैंने प्रेजेंट करा है। आपको आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएगी। अगर आपको इस प्रेजेंटेशन को भी चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी मुझे मेल पे ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर अपनी कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा। आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन विच विल हेल्प यू इन द रेगुलर वर्किंग ऑफ योर्स। तो इसमें क्या चेंजेस आया था मैं जल्दी से इसको ब्रीफ कर देता हूँ मैं। न्यू नोटिफिकेशन नंबर 2027/2021 नोटिफिकेशन आई थी। इसमें मे की रिटर्न की ड्यू डेट जो होती थी वो एग्जिस्टिंग 11 एंड 13 है आपकी। अब जो है वो न्यू ड्यू डेट है आपकी वो 28 जून 2021 कर दी गई है। आपकी 25/2021 की नोटिफिकेशन जो आई है वो बात करता है आपका GSTR 4। इसमें मैंने एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर भी डाला है जो अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड करा था। एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर था 10/2021 और कंपोजिशन डीलर के ऊपर ये आपकी रिटर्न थी। आपकी एग्जिस्टिंग ड्यू डेट जो थी वो आपकी 31 मई 2021 थी, बट इसको बढ़ा के अब 31 जुलाई 2021 कर दिया गया। देन 26/2021 की नोटिफिकेशन आई थी जिसकी एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन थी 11/2021। ये आपकी रिटर्न जो थी आपके ITC 04 फॉर जॉब वर्कर मार्च क्वार्टर की जो रिटर्न थी इसकी ड्यू डेट पहले जो थी वो 31 मई थी, इसको बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया गया। 27 के अंदर जो था वो आपका रूल 36(4) दैट इज द मेजर इशू राइट, which is a major issue right now। एंड इसमें क्या हुआ था कि एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 13/2021 के अंदर क्या कर रहा था, आप कोई अप्रैल और मई की रिटर्न फाइल करते हो तो आपको मई के अंदर क्यूमुलेटिव चेक करना है अप्रैल एंड मई का, बट इसको बढ़ा के जून तक चेक करने के लिए बोल दिया गया है। अप्रैल मई जून की आपको क्यूमुलेटिव चेक करनी है इन द मंथ ऑफ जून रिटर्न। सो इसमें एक मंथ और ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट EVC का ऑप्शन था जिसमें 27/2021 की नोटिफिकेशन आई है इसमें, और एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 7/2021 नोटिफिकेशन थी जिसमें एग्जिस्टिंग डेट थी 31 मई 2021, इसको बढ़ा के 31 अगस्त 2021 कर दिया गया। नेक्स्ट आपका 24/2021 नोटिफिकेशन आई है जिसमें ये पावर्स अथॉरिटीज की पावर्स थी कि कोई एक्शन अथॉरिटीज को लेना था इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एनी ऑर्डर टू बी पास्ड, और कोई आपका कोई अपील का मैटर था जिसकी ड्यू डेट फॉल करती थी विद इन द पीरियड। आपका पहले एग्जिस्टिंग जो नोटिफिकेशन थी उसमें मई तक का पीरियड कवर्ड था, अब इसको बढ़ा के जून का पीरियड कर दिया गया। 15 अप्रैल 2021 से 29 जून तक का कोई भी आपका कोई पेंडिंग वर्क था अथॉरिटीज के रिगार्डिंग उसको बढ़ा के 30 जून 2021 कर दिया है। तो आई थिंक दिस इज द एग्जॉस्टिव टेबल which can help you in your regular working, and इससे आप काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग। एक इसमें मेजर क्लैरिफिकेशन आया जिसमें एक आपके एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन आई थी 13/2020 में जिसमें ये आपका एप्लीकेबिलिटी थी आपकी ई इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग। ई इनवॉइसिंग के अंदर 100 करोड़ तक का टर्नओवर जिसका था पहले जो 13/2020 में था उसको अब 1 अप्रैल 2021 से तो वो उसकी लिमिट जो है वो आपकी उसकी लिमिट जो है आपकी वो 50 करोड़ से ऊपर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। बट एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन जो आई थी उसके अंदर इन्होंने क्या करा था कि यहाँ पे जो हेयर बाय नोटिफाइड जो वर्ड है, नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड टू इन सब रूल 2344A ऑफ रूल 54। इसमें इन्होंने एक लाइन इंसर्ट करी है, उसमें इंसर्ट क्या करा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी। और इसमें ये जो पहले जो था इसमें इम्प्लीकेशन ये निकल के आ रहा था कि हर किसी को ई इनवॉइस जनरेट करना होगा वेदर दे आर अ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, बट इन्होंने नोटिफिकेशन में ला के इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइस जनरेट नहीं करना अगर उनका टर्नओवर भी थ्रेशोल्ड से एक्सीड करता है। सो आई थिंक आई मेड इट क्लियर फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस व्हिच इज देयर। So anyone wants the presentation of this slide, so you can mail me on pratik_gupta
pratik@ici.org, Pratik pratik_gupta@ici.org, और नेक्स्ट एक और ईमेल आईडी है जिसमें आप कर सकते हो, राजीव RAJEEV Gupta GUPTA and company @gmail.com। आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जिससे आपको ये मेल आईडी मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। और वन ऑफ द ऑप्शन इज, आप अपने जो वीडियो के कमेंट बॉक्स है उसमें भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपको ये वाली ईमेल आईडी, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी। So thank you so much for joining us, and hope everyone will remain safe, and please get yourself vaccinated as soon as possible। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाए। And one more request is, please subscribe my YouTube channel My GST EE, so that you can get the regular updates on income tax, GST, and other areas. So we are coming up with the US taxation video, wherein we will discuss what all compliances are applicable and what all benefits are there in US taxation, and how we can cope up with the US tax. Thank you so much for joining us. Thank you so much.